नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही। एक तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर बगावत ने उनकी चिंता बढ़ाई हुई है। पहले विधायकों के एक बड़े समूह ने बगावती रुख अपनाया था और अब जो सांसद गुट है वो भी खुलकर सामने आ गया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या विधायकों और सांसदों के बाद ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी की कमान भी जाने वाली है। टीएमसी में जारी टूट के बीच ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नया चीफ विप नियुक्त किया है। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर तत्काल प्रभाव से इसे नियुक्ति लागू करने का अनुरोध भी किया गया है। इससे एक दिन पहले टीएमसी के लोकसभा सांसदों में बड़ी बगावत देखने को मिली थी, जिसमें लोकसभा में पार्टी के जो 28 सांसद थे उसमें से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का फैसला किया। एक मीटिंग की गई। बताया जाता है कि बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर यह मीटिंग हुई और एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया गया। इन सांसदों ने काकोली घोष दास्तीदार को अपना चीफ विप चुना और लोकसभा में अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में भी बैठने की मांग कर दी। फिलहाल लोकसभा में टीएमसी के 28 और राज्यसभा में 13 सांसद। भाई, काकोली घोष ने क्या कहा है? दरअसल सांसद काकोली घोष दास्तीदार ने सोमवार को कहा था कि वो अभी भी लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक यानी चीफ विप हैं। काकोली 27 मई को टीएमसी छोड़ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया। काकोली घोष ने कहा कि वो 1986 से ममता बनर्जी के साथ 2005 में मुझे पार्षद का चुनाव लड़वाया गया था। मैं संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंची हूं। मेरा सिर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैंने बहुत कुछ सहा है और अब नहीं सहूंगी। वहीं आखिर किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम बदला वो भी जरा समझिए। दरअसल टीएमसी में लगातार जिस तरीके की टूट देखने को मिल रही है, इसके बीच एक तरफ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हिस्सा लेना था इंडिया ब्लॉक की बैठक में, जहां पर अलग अलग पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। जबकि सांसदों के बीच चल रही लगातार टूट की खबरों पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उन सांसदों के साथ भी बातचीत करना चाहते थे और जो असंतोष फैल रहा था उसे भी संभालने की एक कोशिश करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका विधायकों की तरफ से ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी को दिया गया था। टीएमसी विधायकों की बगावत के बाद 8 जून को पार्टी सांसदों में यह असंतोष खुलकर फिर सामने आ गया। टीएमसी छोड़ चुकी सांसद काकोली घोष दास्तीदार ने यह दावा कर दिया कि 28 में से 20 सांसदों ने एनडीए के साथ जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दे दी गई है और इसके बाद एक अज्ञात स्थान पर इन बागी सांसदों की बैठक का भी दावा किया गया। उसके बाद मुलाकात होती है बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव से। दरअसल दिल्ली में टीएमसी के 10 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर एक बैठक की। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी बताया जाता है कि इस बैठक के अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने भी सांसदों के साथ मुलाकात की। वहीं टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के दिल्ली स्थित आवास पर भी बागी सांसदों की एक बैठक होती है और इस बैठक में जून मालिया, बापी हलदार, अबू ताहिर खान और असित कुमार समेत कई सांसद शामिल होते हैं। शुवेंदु अधिकारी भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने सांसदों से बातचीत की। बताया जाता है कि भूपेंद्र यादव के साथ हुई मीटिंग के साथ ही इस बात का फैसला लिया गया कि सभी टीएमसी के सांसद जो इस बैठक में मौजूद थे वो अपना अलग गुट बनाएंगे और इसी के लिए काकोली घोष को अपना चीफ विप उन्होंने घोषित कर दिया और इसके बाद चिट्ठी पहुंचा दी गई लोकसभा अध्यक्ष के पास और इसी के साथ ये तय हो गया कि अब टीएमसी में सांसदों के 2 धड़े हो चुके हैं, यानी विधायकों के बाद जो सांसद हैं वो भी अपनी अलग राह अपना रहे हैं। और जानकारी ये भी है कि लोकसभा अध्यक्ष से अपने लिए बैठने का जो अलग ब्लॉक है उसकी मांग भी इन टीएमसी के सांसदों की तरफ से की गई है। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कर दी है कि टीएमसी से वो अलग हो गए हैं
लेकिन इसके बाद सवाल ये कि आखिर इन सांसदों पर क्या दल बदल कानून लागू होगा। दरअसल टीएमसी के पास लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं और अगर 20 सांसदों का बागी गुट खुद को अलग दल या लोकसभा में असली टीएमसी के रूप में पेश करता है तो उन पर दल बदल कानून लागू होना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है और इसका दावा किया जा रहा है। लेकिन इससे एनडीए को क्या फायदा होने जा रहा है? भूपेंद्र यादव के साथ जिस तरीके से यह मीटिंग हुई और जो दावा हो रहा है टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी एनडीए ज्वाइन कर ली है इन सांसदों ने, अगर टीएमसी की ये 20 सांसद एनडीए का समर्थन करते हैं तो लोकसभा में एनडीए की संख्या बढ़ जाएगी। फिलहाल 543 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं। 20 सांसदों का समर्थन मिलने पर यह संख्या बढ़कर 313 तक पहुंच सकती है। फिर इससे फायदा क्या होगा एनडीए को? लोकसभा में संख्या बढ़ने से सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराना और भी आसान हो जाएगा। परिसीमन और उससे जुड़े महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। दरअसल 18 अप्रैल को परिसीमन विधेयक पर वोटिंग में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि उसे पारित कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। यानी विधेयक 52 वोटों से पास नहीं हो पाया था। और अगर टीएमसी के 20 सांसद एनडीए का साथ दे देते हैं तो 2/3 बहुमत के लिए सरकार को अतिरिक्त समर्थन जुटाने में आसानी हो जाएगी। यानी एनडीए के लिए, वर्तमान केंद्रीय सरकार के लिए लोकसभा के अंदर उनकी राह है वो आसान हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब यह भी कहा जा रहा है कि ये टीएमसी के सांसद जो अलग गुट बना रहे हैं, उधर विधायकों ने भी अलग गुट बना लिया है, तो क्या वो टीएमसी पर भी दावा कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले बागी गुट को विधानसभा और लोकसभा दोनों में अपना 2/3 समर्थन साबित करना होगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में दरअसल 58 विधायकों के बागी होने का दावा किया जा रहा है, जबकि लोकसभा में 28 सांसदों में से 20 के समर्थन का दावा हो रहा है। और अगर यह संख्या आधिकारिक रूप से साबित हो जाती है तो बागी गुट अलग ब्लॉक बनाकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी देता है, जो अभी दी भी गई है, और एनडीए को समर्थन की घोषणा कर दी है। इसके बाद सबसे अहम लड़ाई चुनाव आयोग के सामने होगी। बागी गुट को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को आधिकारिक मान्यता पर दावा करना होगा। चुनाव आयोग यह देखेगा कि किस गुट के पास विधायकों और सांसदों के साथ साथ संगठनात्मक स्तर पर भी ज्यादा समर्थन है। इसके लिए जिला स्तर पर देखा जाएगा, जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, नगर निकाय के जो प्रतिनिधि हैं वो किसकी तरफ हैं, पंचायत सदस्य, पार्षद, कार्यकर्ता, पार्टी की विभिन्न इकाइयां, सभी का जो समर्थन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ सांसद और विधायकों का 2/3 का बहुमत जुटा लेना पर्याप्त भर नहीं होगा। इन तमाम इकाइयों का समर्थन भी इसमें महत्वपूर्ण माना जाएगा। केवल विधायक और सांसदों की संख्या के आधार पर यह फैसला नहीं होता है, संगठनात्मक ताकत भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागी गुट को यह भी साबित करना होगा कि उसके साथ पार्टी की जिला समितियां, युवा इकाई, छात्र संगठन, महिला विंग और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का पर्याप्त समर्थन मौजूद हो। साथ ही इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई भी अहम होगी। विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के सामने अलग अलग दावे पेश किए जा सकते हैं और अगर किसी पक्ष को आपत्ति होती है तो मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। पार्टी के संगठन, संपत्ति, बैंक खातों, चुनाव चिन्ह से लेकर उसकी कानूनी प्रक्रिया जो है वो लंबी चल सकती है। हालांकि संगठनात्मक स्तर पर बहुमत जुटाना बागी गुट के लिए आसान नहीं होता है। ममता बनर्जी अब भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और बंगाल की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि टीएमसी के भीतर जारी ये सियासी संघर्ष आखिर कब जाकर थमता है और ममता बनर्जी के जो विधायक टूटकर जा रहे हैं, जो सांसद टूटकर जा रहे हैं, क्या सिर्फ ममता बनर्जी को यही नुकसान होगा या पार्टी से भी ममता बनर्जी हाथ धो बैठेगी? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।